हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट संग्रह रवि में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पद्य खंड के पहले अध्याय कड़वक का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है ना, और हम कवि के परिचय को भी जान लिए, कविता का अर्थ भी जान लिए। आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास देखना शुरू कर रहे हैं, आप क्लास को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, उसके बाद आराम से क्लास देखते रहिए। विद्यार्थियों, यह है आपका पहला चैप्टर हिंदी अभ्यास एक काव्य खंड कड़वक, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि कड़वक के रचयिता हैं। तो कड़वक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी यानी जायसी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो प्रेम के पीर कवि कौन है? तो वो भी है मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किस परंपरा के कवि हैं। तो ये प्रेम खयाना काव्य के कवि हैं, मतलब प्रेम के पीर कवि हैं। प्रेम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वही लिखते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? प्रेम खयाना के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी के कवि हैं, है ना। किस मार्ग के? प्रेम मार्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, जायसी का जन्म कहाँ हुआ। तो जब हम आपको कविता पढ़ाए थे, कवि का परिचय, तो आपको बताया गया था कि जायसी का जो जन्म है वह जायस कब्र अमेठी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जायसी थे। तो जायसी क्या थे? फकीर थे, है ना। जायसी क्या थे? फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ। तो बाबू लोग, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में। कब? 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, जायसी के पिता का नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनके पिता का नाम शेख ममरेज था। क्या था? शेख ममरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी। वृत्ति मतलब होता है पेशा, यानी जो कोई लोग काम करते हैं, काम करने को ही वृत्ति कहते हैं। तो क्या थे, युवावस्था में जायस में रहते हुए किसानी किए और बाद में फकीर का जीवन व्यतीत किए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनके गुरु का नाम था सूफी संत मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीरी। बाबू, जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं कि हम जो यह कविता लिखे हैं वह अपने आंसुओं, नैन जल भेई, मतलब नैन के आंसुओं से भिगा भिगा के लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने आंसुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जायसी जो हैं किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का एक आँख ही नहीं था, है ना। तो नेत्र दोष से होते हुए भी वो क्या थे, गुणवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों का नाम बताइए। तो इसमें से जितना है सभी मलिक मोहम्मद जायसी का कृति है। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मसलनामा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है। तो जायसी ने बताते हैं, एक एक आँख जस दर्पण, ये कविता का पंक्ति है। एक आँख जस दर्पण, है ना, तेते निर्मल भाव, ऐसे कुछ कविता है। तो जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है, दर्पण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति नहीं है? मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा काव्य है या फिर लेख है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो पद्मावत लिखे हैं, अखरावट लिखे हैं, चित्रलेखा भी लिखे हैं, भक्तमाल जो है वो नावादास लिखे हैं, नावादास। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्या कह रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो है वो 1548 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम खयानक काव्य के कवि हैं। किसके कवि? प्रेम खयानक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या है? प्रेम मार्गी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या कह रहा? जायसी के काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक हैं? तो जायसी के जो काव्य हैं वो समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक हैं। किसके भांति? समुद्र की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। कहने का प्रयास क्या कह रहा है? कड़वक कविता किस ग्रंथ से ली गई है? तो कड़वक जो कविता ली गई है वो पद्मावत से। किस ग्रंथ से? पद्मावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? तो ये जो है वो अवधि में लिखते थे। किस में? अवधि में। तो जायसी रचित जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया? अवधि में। और आपसे पूछेगा ये जो कड़वक है, कड़वक की भाषा क्या है? तो भी बताना है अवधि। जो आपसे यदि पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा में लिखते थे तो भी बताना है अवधि। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्या कह रहा? जायसी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है? तो जायसी जो है वो कवियों में शुक्र के तारे की भांति महत्वपूर्ण है। किसके भांति? शुक्र के तारे के भांति। तो ये था विद्यार्थियों आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए अब कुछ देख लेते हैं पाठ का मुख्य बिंदु एवं स्मरणीय तथ्य क्या है। देखिए इसको देख लेंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ और क्लियर हो जाएगा। पाठ का मुख्य बिंदु एवं स्मरणीय तथ्य। पाठ का मुख्य बिंदु और स्मरणीय तथ्य का जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र अमेठी में है ना। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का कब्र कहाँ है, तो आपको बताना है अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आँख और कान से वंचित थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनको चेचक हो गया था और चेचक के कारण वो रूपहीन हो गए थे और बाएं आँख और कान से भी वंचित हो गए थे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कह रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा आदि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख कृतियां हैं। तो ये सभी जो कृति है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा आदि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कड़वक पद्मावत से लिया गया है। ये जो पंक्ति आपका ये कविता पढ़ रहे हैं वो पद्मावत से लिया गया है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन। आपसे पूछेगा कि रतन सेन कहाँ के रहने, कहाँ के नरेश थे, तो चित्तौड़ के। और सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। सिंहल देश कहाँ है, तो सिंहल देश को श्रीलंका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, नेक्स्ट मतलब पॉइंट आगे कह रहा बाबू कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि हैं, तो देख ही लिए। जोरी शब्द का क्या अर्थ होता है? जोड़ना या जोड़कर लिखना। नेक्स्ट है जायसी क्या है? जायसी का काव्य जो है वो श्रृंगार रस है ना। देखिए ये कौन सा रस है? श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें प्रेम का बात करते हैं। जायसी की भाषा क्या थी? तो अवधि, अभी आपको बताए थे। जायसी ने पद्मावती की कथा को कैसे जोड़ा है? तो रक्त रक्त रूपी लेई लगाकर, रक्त के लेई से। आगे क्या कह रहा है? जायसी का जो काव्य है समुद्र रूपी गंभीर एवं व्यापक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा का कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के। जायसी शुक्र और चंद्र की भांति महत्वपूर्ण है, ऐसा आपको क्या बता रहा है? कविता में बता रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फूल मरे पर मरे न बासु, मतलब क्या होता है कि फूल तो मुरझा जाता है मगर उसका महक रह जाता है, उसका महक नहीं खत्म होता है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति यदि विद्वान होता है तो उसका नाम हमेशा दुनिया में रहता है, वो व्यक्ति रहे न रहे।
है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, जायसी ने अपने अंतिम पंक्ति में क्या क्या कहा है कि यश को ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है ना। और लोग जायसी के गुण की पूजा करते हैं, लोगों के गुण की पूजा करते हैं, ना कि, यहाँ पर क्या लिखा है, लोग उनके गुण की पूजा करते हैं ना कि उनके रूप की, यहाँ रूप होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है कड़वक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। विद्यार्थियों, हमारा जो लाइव क्लास है वो प्रत्येक दिन चलता है इस चैनल पे, इंग्लिश मस्ती रवि। टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, आप टाइम देख लीजिएगा। हिंदी का जो लाइव क्लास है 7:30 से 8:30 हो गया है, और इंग्लिश का क्लास अपने टाइम 8 बजे चलता है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम पे क्विज खेलना चाहते हैं, आप क्विज ज़रूर खेलिए। क्विज जो है वो 7:15 में शुरू होता है इंग्लिश का, और 7:30 में शुरू होता है हिंदी का, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और इस चैनल पे जो विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे पहले चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से जुड़िए। और हमारा एक नया जो चैनल है, हमारा एक नया चैनल है RR ऑनलाइन क्लासेस। क्या है, RR ऑनलाइन क्लासेस। उस चैनल से भी आप जाके ज़रूर जुड़िए। उस चैनल पे आपको ग्रामर का बेसिक और स्पोकन का क्लास मिलेगा, और आपको आगे जो ग्रामर पढ़ाया जाएगा उसी चैनल पे। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और मज़े से पढ़ें।